की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछे ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है, सुनिए यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, कांची बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू ना। इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर का, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं सिस्टमैटिक। ये देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से ये काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसके डिलीट करो। हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10-8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बोली चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं, आपको अपनी आंखों से दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने कि वोटर कौन है, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है। 18 चिट्ठी सीआईडी, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में, मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईए ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। कि वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। सबूत, दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज और आप नहीं गए
आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक इसी इलेक्शन को कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सब, कुछ ही दिन पहले, नो रिप्लाई फ्रॉम। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई नहीं। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो संडे से, कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चल गया, यहां महाराष्ट्र में मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही, आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदी संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो, और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। थैंक यू। और थोड़ी देर में हम आपको फॉर्म दिखाने जा रहे हैं। नहीं आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रति है, क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं हो, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं, और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सर 3 सवाल पीटीआई से संजीव चोपड़ा जी, दिस साइड। या राहुल जी इधर, हाँ, लेफ्ट है टू योर राइट। हाँ, हेलो राहुल जी, आज आपने नया खुलासा किया है कि कैसे वोट चोरी हो। पहले भी महादेवपुरा के बारे में बताया कि कैसे एडिशंस हो रही हैं, अब आपने बताया कैसे डिलीशंस। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा, और वो तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में एसआईआर लाने की। तो आप इनको आगे कहां तक ले जाएंगे, और एसआईआर के बारे में क्या करने वाले हैं? ये हम आपके सामने क्रिमिनलिटी रख रहे हैं, हमारा काम आपके सामने
सच्चाई रखने का है और हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सिर्फ इलेक्शन नहीं है, लीगल सिस्टम है, उनको भी इन चीजों का चाहिए। यहां पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कह रहे हैं। आपने कहा कि हमने एडिशन डिलीशन दिखाया, प्रेजेंटेशन में मैंने एडिशन दिखाया था, अब हमने डिलीशन दिखाया है, मगर हमने एक और चीज जोड़ दी है, एडिशन और डिलीशन का सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीका। और हमने यह दिखाया है कि जो डिलीट कर रहा है, जो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी में, वो एक ही आदमी है, एक ही चीज। हमने आपको वो एड्रेसेस दिखाए। सेम सिस्टम इज being used in Karnataka, is being used in Uttar Pradesh, is being used in Haryana. Same people are doing it. से सिद्धार्थ ANI। Sir, this side. Sir, on your left, sir. On your left. This side, sir. Sir, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन है, उन्हें पता है ये कौन कर रहा है, हाँ। और ये पॉलिटिकल फायदा जरूर किसी को हो रहा है, आप कह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर ही हाँ। सारे वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं, तो वो आपके हिसाब से है जिनको ये फायदा पहुंच रहा है, पहला। और दूसरा ये, वो आपने एक देखिए, हफ्ते का समय, जब आपने एक हफ्ते का समय दिया है, तो क्या एक हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे हैं, अगर आपकी बात के ऊपर जाएं। देखिए, फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। यह मेरा काम है। उनकी जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर का नहीं है, मगर इंस्टीट्यूशंस नहीं करने हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। IANS से आलोक झा। इस तरह से नहीं प्लीज। IANS से आलोक झा। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, है हमारे पास। राहुल जी, हाइड्रोजन बॉम्ब में ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं।
राहुल जी, आपने कहा, ऐसे ऐसे मत पूछिए प्लीज। लास्ट क्वेश्चन। राहुल जी, IANS से आलोक झा। राहुल जी इधर, आपने कहा आपके पास आलोक झा इधर सर, कहाँ हैं जी? हाँ, आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ECI अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, as somebody who loves India, who loves the Constitution, it is my duty to put the truth in front of the people of India. अब अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस कुछ करना चाहते हैं, वो करेंगे। उनमें भी बहुत लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सरप्राइज हो रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से लोग आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बढ़ रहा है वो। हाँ, तो आप इमेजिन कीजिए, और ये शॉकिंग बात ये है बस कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। आई एम शॉक्ड फ्रैंकली। Democracy, brothers and sisters, democracy can only be saved by the people of India. Nobody else can save democracy. Rahul Gandhi can come here and say something and say this is the truth. But the people of India, who I believe in, who I love, can do it. The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। थैंक यू। अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। ये है इनकी डिटेल लिस्ट, देख लीजिए। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय